Assalamu alaikum. Today we are starting our new live session. Welcome to class 9th. Here is the front of your maths class 9th book. Now we are starting exercise 1.1. Question number 1 is use both tabular and set builder form to specify the following sets. इसमें देखिए टेबुलर फॉर्म पूछी जा रही है और सेट बिल्डर फॉर्म पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ सेट। एज यू नो, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मीन एंड स्पेसिफिक और काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स, जिसे हम इजीली काउंट कर सकें, जो वेल डिफाइन हो, जिन चीज़ों को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रिव्यू दे देती हूँ। देखिए सेट की जो डिस्क्राइबिंग वेज होती हैं वो 3 होती हैं। अब उसमें देखिए क्या क्या होता है, एक टेबुलर फॉर्म होती है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म होती है, तीसरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। वो मैं आपको थोड़ा रिव्यू दे देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जब सेट को हम एज एन स्टेटमेंट शो कर रहे होते हैं कि वर्ड्स के ज़रिए या इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, जब हमारा सेट डिस्क्राइब हो रहा होता है। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब से निकला है, जिसे आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। तो जो स्टेटमेंट के ज़रिए हमें सेट बताया जाता है वो होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी विल डिस्क्राइब द सेट इन वर्ड्स एंड एन स्टेटमेंट। एग्जाम्पल है अ सेट ऑफ कलर्स इन अ रेनबो। सेट बिल्डर मीन बनाना, कि जिस सेट को हम बनाते हैं, इसमें भी स्टेटमेंट ही होती है एज़ यूजुअल, लेकिन सिर्फ इसमें जो इंक्लूड होता है वो आपका रूल इंक्लूड होता है। तो सिर्फ एक रूल के होने से आपका वो सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाता है। देखिए फॉर्म वही है, सेट बिल्डर इज सेम एज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जस्ट इंक्लूड एन रूल। कैसे? ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कलर्स इन अ रेनबो। देखिए बात वही डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में की जा रही है, वही बात सेट बिल्डर फॉर्म में की जा रही है, लेकिन सेट बिल्डर डिस्क्रिप्टिव में क्या फ़र्क है? सिर्फ एक रूल का फ़र्क है कि सेट बिल्डर में हमारे पास रूल आ जाता है, जैसे कि एक्स सच दैट एक्स। अब टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, इसमें हमें अपने एलिमेंट्स और मेंबर्स शो करने होते हैं, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स और मेंबर्स शो होते हैं और सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोमास, एंड उसे हम रख रहे होते हैं कर्ली ब्रैकेट में। एलिमेंट्स और मेंबर जब हमारे शो हो जाते हैं तो वो कहलाते हैं हमारा टेबुलर फॉर्म। इन टेबुलर फॉर्म वी राइट एलिमेंट्स एंड मेंबर्स इन कर्ली ब्रैकेट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। अब सेट बिल्डर टेबुलर फॉर्म वगैरह मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया था। इसका क्वेश्चन ए है आपके पास, द सेट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, द सेट ऑफ positive integers, क्वेश्चन में लिखूँ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। कोई भी आप नाम दे दें। वो सेट आपने बनाना है जो नंबर 2 से बड़े हों लेकिन 6 से छोटे हों। तो ये जगह 3, 4 एंड 5। इसका एक पार्ट हम और कर लेते हैं। लेकिन बी है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 एंड डिविजिबल बाय 5। तो आप बी नाम दे दें इसे कि 5 के डिविजिबल नंबर्स जो 20 से छोटे होंगे। 5 का टेबल लिखेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। अब 20 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि नंबर हमारे पास 20 से छोटा होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट। तो सबसे पहले आपको नल सेट पता होना चाहिए कि एनी सेट विच कैन नॉट हैव एनी एलिमेंट, के जिसमें कोई भी एलिमेंट या मेंबर ना हो, जो बिल्कुल एम्प्टी हो, वो नल सेट कहलाता है। नल सेट को हम सिंपल इस तरह ब्रैकेट से भी शो करते हैं, या हम इस तरह 5 भी बनाते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं कि इस तरह ब्रैकेट बना के बीच में 0 लिख देते हैं। तो 0 इज़ एन एलिमेंट। तो जब सिर्फ 0 हम लिखेंगे तो वो हमारे पास नल सेट का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 ऑलरेडी इज़ एन एलिमेंट
तो या तो सिर्फ हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे या 5 बनाएंगे। अब क्वेश्चन हमारा है a इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर बिफोर ए इन एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आपने वो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट बताना है जो ए से पहले है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर हमारा स्टार्ट ही ऐसे होता है, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो या तो हम सिर्फ इधर 5 लिख देंगे या हम इधर कर्ली ब्रैकेट बना देंगे कि ऐसा कोई भी सेट नहीं है। और देखें बी में क्या है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 कि इस x की जगह पे आपने कोई भी एलिमेंट रखना है जिसको 5 में प्लस किया जाए तो आंसर 5 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0। क्यों? क्योंकि जब 0 को 5 में हम प्लस करेंगे तो आंसर इज़ 5। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब 0 मैंने अभी आपको बताया कि 0 ऑलरेडी इज़ अ मेंबर और एलिमेंट, तो ये तो हमारे पास एलिमेंट हो गया 0, तो एक नंबर आ गया। तो ये हमारे पास नॉट अ नल सेट, हम लिख देंगे कि ये हमारे पास नल सेट नहीं है। इसे हम इस तरह 5 बनाएंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो नल सेट की रिप्रेजेंटेशन है, तो 5 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे नॉट अ नल सेट। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 3 हमारे पास विच ऑफ दीज सेट्स आर फिनिट एंड विच ऑफ दीज आर इनफिनिट द मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब देखिए मंथ्स ऑफ अ ईयर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिनिट का मतलब होता है अनलिमिटेड, लिमिटेड या काउंटेबल कि जिसे हम काउंट कर सकें, जो लिमिटेड हो। और इनफिनिट का मतलब होता है अनकाउंटेबल। तो नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर 12 मंथ्स होते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल है, ये हमारा फिनिट सेट होगा क्योंकि ये हमारे पास काउंटेबल है। इसी तरह अगर बी हम देखें तो डेज इन ईयर, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, ये भी इन्फिनिट है। द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, तो ये भी फिनिट है। लेकिन 2, 4, 6, 8, 10 ये है आपके पास इन्फिनिट। क्यों? क्योंकि ये नंबर आपके पास चलते जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि कहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं। इसी तरह द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब ये देख कि एक पॉइंट पे कितनी लाइंस पास हो रही हैं। अब देखें ये हमें नहीं पता कि कितनी, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस किसी भी एक पॉइंट से हमारे पास पास हो सकती हैं। तो अब देखें ये अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो रही हैं। तो अब देखिए नहीं पता आपको, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इन्फिनिट हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 आपके पास गिवन s इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड प्रॉपर सबसेट्स ऑफ s दैट आर ऑल्सो सबसेट ऑफ a वेयर a इज इक्वल टू x इज एन इंटीजर ऑफ लेस दैन 3। आपने वो इंटीजर का सेट बनाना है जो 3 से छोटे होने चाहिए। तो सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू इंटीजर्स है हो जाएगा 0, 1, 2। सिंपल इसका ये आंसर है कि वो सेट आपने बना दिया जो 3 से छोटा है, ये हमने सेट बना दिया। इसी तरह 5 देखें, इफ़ a इज़ इक्वल टू ए बी सी डी फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ a, और इसके बाद b है एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ a। अब देखिए प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट वो मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। Proper subset. A set A is a subset of set B and A does not equal to B. When we write A proper subset of B and say that A is a proper subset of B, मतलब कोई भी आपके पास सेट है जिसमें A के एलिमेंट्स कभी भी B के बराबर नहीं होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये होता है आपके पास प्रॉपर सबसेट जिसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट आपके पास कम होना चाहिए, कभी भी इक्वल एलिमेंट्स आपके पास नहीं होना चाहिए। तो ये होता है प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर सबसेट ये होता है कि आपके पास वही सेम सेट आ सकता है, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ भी है कि ईच सेट ए इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इनफैक्ट द ओनली इम्प्रॉपर सबसेट इज सेट इटसेल्फ, के जो एलिमेंट ए सेट में हैं वही एलिमेंट बी सेट में भी होंगे, तो ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अब देखिए हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर सबसेट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट इसी तरह बनते हैं जिस तरह हमारे पास हम पावर सेट्स बनाते हैं 2 पावर के। अब देखिए हर एलिमेंट को अलग अलग लिख देंगे, ए बी सी डी। अब सेपरेट हो गए, अब एक 2 एलिमेंट्स कर लें, ए बी
AC AD BC BD CD। ठीक है, उसके बाद आप 3 वाले कर लें, क्या हो जाएगा ABC ABD BC D। कितने हो गए काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BCD और लास्ट वाला है ACD। अच्छा, इसमें हम कभी भी ये पूरा सेट नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास फिर इम्प्रॉपर सेट वाली कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, और इसका सिंपल आंसर हो जाएगा आपके पास वही पूरा सेट जो आपको गिवन है। ठीक है, अब सी देखें, सी में क्या कहना है कि क्या कहना है, 2 सेट्स B एंड C दैट आर सबसेट्स ऑफ ए। अब एक ही कोई भी आप सेट बना लें जिसमें से फिर कंडीशन आप इस तरह रख लें कि B प्रॉपर सबसेट होना चाहिए A का। जैसे अगर हम सेट ले लेते हैं C, ठीक है, B का सेट हमने ले लिया C और C का सेट हमें बड़ा लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि B प्रॉपर सबसेट है C का, तो C का सेट हमें लेना पड़ेगा CD। इसी तरह अगर हम B का ले रहे हैं A, तो C हमें लेना पड़ेगा इससे ज़्यादा, मतलब A एंड B। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं और D भी ले सकते हैं। इसी तरह 2 सेट्स B एंड C, लेकिन कंडीशन क्या है कि B सबसेट होना, इम्प्रॉपर सबसेट होना चाहिए C का, कि जो एलिमेंट B में है वही एलिमेंट C में होने चाहिए। तो B में भी हम ले लेते हैं AC और C में भी हम ले लेते हैं AC। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि B इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ C। आज तक ये हमारी एक्सरसाइज थी। न्यू डे हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।